Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about operator. So let's begin. Operator. Operator means operate करने वाला, है ना? Operator means operate करने वाला. Operators are the symbols that represent operations to perform on one or more operand. भाई इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑपरेटर क्या है? एक तरह के सिंबल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशंस को, ठीक है, जिसके द्वारा हम ऑपरेंड को परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब लाइक हमारे पास एक ऑपरेटर है ना, हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये कुछ इस तरह से, ये जो हमारे हैं ये ऑपरेंड कहलाते हैं। ये जो ए लिखा है हमने, बी लिखा है, ये हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। और ये जो बीच में हमने लगाया है ये ऑपरेट कर रहा है इसको, तो ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है। ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑर्डिनो के अंदर हम कई सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, है ना। ऑर्डिनो के अंदर हम कई सारे ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं ऑर्डिनो के अंदर, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर जो है हमारा, वो कौन सा है? वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो है असाइन ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो, ये सारे आते हैं। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई ये क्या काम करते हैं और कैसे इनका प्रोग्राम बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर को डिफाइन करने वाले हैं। तो हम पहले कमेंट को हटा देते हैं यहाँ से, पहले यहाँ पे कमेंट को हटा देते हैं यहाँ से। तो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन, क्योंकि हमें सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेट करना है। सो मैंने लिखा सीरियल डॉट बिगिन। आफ्टर दैट मुझे कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करना? अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने क्या क्या अभी देखा? इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने a इक्वल्स टू 10 लिखा, ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियलाइजेशन वैल्यू को, ठीक है। तो 10 क्या है? कहाँ स्टोर है? a के अंदर। फिर इसी तरह से हमने एक और वैल्यू ले ली, b इक्वल्स टू 20, तो ये भी हो गया। अब हम सबसे पहला हमने असाइन ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो है हमारा, ये अगर हम कोई भी चीज़ डबल स्लैश में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? अगर हम कोई भी चीज़ डबल स्लैश में लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? कमेंट कहलाती है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं, जो कि हमारा एडिशन ऑपरेटर हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर के ही अंदर एक एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर मिला है, तो यहाँ पे हम उसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा a प्लस बी, तो क्या होगा? a प्लस बी मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है? 30 आने वाली है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चेक करेंगे 30 आ रही है कि नहीं आ रही है। सीरियल डॉट प्रिंट एलन, अब हमने यहाँ दे दिया a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या आएगा? माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस 10। तो जो भी हम डबल स्लैश में देते हैं वो कमेंट होता है, जिसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, तो ये ध्यान रखिए। डबल स्लैश में अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो हमारी क्या है? कमेंट है, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। ध्यान रखिएगा इस बात का भी, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है कंपाइल टाइम पे। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे देते हैं अब हम देते हैं यहाँ पे डिवाइड। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका? 200। हम लोग सीरियल डॉट प्रिंट एलन। अच्छा ये बताइए भाई, मॉड करेंगे तो आंसर क्या आएगा?
मॉड करेंगे आंसर क्या आएगा, मॉडुलस निकालेंगे इसका हम तो आंसर क्या आएगा। तो ध्यान रखिए ये वैल्यू कैसी है, छोटी है, ठीक है, मतलब ए वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, वो हमारी वैल्यू जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है। अगर हम इसको 10 से सॉरी 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड होगा, नहीं, पॉइंट में हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो मॉड जो है वो क्या आ जाएगा, वो 10 ही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रन करवा के इस प्रोग्राम को, इस अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको किया कंपाइल, कंपाइल करने में ये पूछ रहा है हमसे सेव करो भाई, तो ऑपरेटर के नाम से हमने इसको सेव किया, सेव, ये सेव हो गया है, ठीक है। अब इसमें आ गई है एक एरर, तो एरर क्या है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, लगा दिया। अब देखते हैं, ओ, तो एरर ये आ रही है कि हमने यहाँ 200 लिख दिया, लेकिन ये तो कमेंट है ना, ठीक है। तो इसको कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं। यहाँ पे मैंने ये मिस किया था इसीलिए ये एरर आ रही थी। चलिए फिर से एक बार हम इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे। टाइम ले रहा है, इसका मतलब भाई डन है कंपाइलिंग हमारी। और अब हम इसको अपलोड करके देखते हैं। तो हमने अपलोड कर दिया है प्रोग्राम को। अब हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर की तरफ। सीरियल मॉनिटर में हम देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है इसका आउटपुट। तो यहाँ पे जो डिवाइड है इसने 0 दिया है, डिवाइड को इसने 0 दिया है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं ली है इसने, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सॉल्व अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हमने किया, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें कुछ a माइनस इक्वल्स टू a, तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, a माइनस इक्वल्स टू a। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं सारी चीजें। तो a माइनस इक्वल्स टू का क्या मतलब है यहाँ पे भाई, चलो बताते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब सिंपल सा ये है, a इक्वल्स टू a माइनस a, ठीक। तो एक बार हम अपलोड करके देखते हैं क्या भाई 10 माइनस 10 कर रहे हैं तो क्या, ओ, चलिए हमने इंटीजर दोबारा से लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ए डिफाइन है, तो इसलिए एरर आ रही थी। इसको हम अपलोड कर लेते हैं। हम्म, तो अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, तब हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है क्लियर। सीरियल मॉनिटर को हम ऑन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है मुझे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे +1 लगा दें, ठीक है, तो +1 लगाएंगे तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1। चलिए देखते हैं, हाँ भाई 1 मिलने वाला है, जो कि माइनस का रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा +1 हमने किया, तो ये माइनस का 1 है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरह से देखिए आप इसी तरह से सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। माइनस ही क्यों, हम यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस इक्वल्स टू a, है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको कंपाइल करते हैं, और यहाँ पे हम
बी लिख देते हैं इस बारी। तो बी की वैल्यू देखते हैं क्या आने वाली है। तो जब हम अपलोड करेंगे इसको और बी की वैल्यू क्या आएगी, -1 था हमारा ए और बी -a कर रहे हैं, तो कितना आने वाला है, बी कितना है 20 है। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 21 मिला है हमें यहाँ पे आंसर। तो भाई कैसे 21 मिला है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई थी भाई, प्रिंट अगर हम ए कर रहे थे तो ए की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, है ना, -1 थी। अभी अपलोड करके देखते हैं पहले। अच्छा, सीरियल डॉट प्रिंट मैंने मिसिंग कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए मैंने लगा दिया। अब देखते हैं हम क्या होता है। अपलोड किया है हमने प्रोग्राम, तो अपलोड करने में इसने अपलोडिंग डन कर दी है और यहाँ पे देखिए -1 और 21 आ रहा है। तो -1 यहाँ पे आया, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे b इक्वल्स टू, तो b की वैल्यू कितनी है 20 माइनस, और ये जो था हमारा -1 था ना, तभी 21 आ रही है वैल्यू। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने वैल्यू को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसका क्या मतलब है, इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सॉरी ये हमने गलत लगा दिया है, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और +1 मिलेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये हमें मिलने वाला है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले आंसर में। तो आंसर फर्स्ट इसका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो कौन सा नहीं है, तो अभी हमने मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा, तो कौन सा नहीं हुआ, तो ऑपरेटर जो है वो ये वाला नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है भाई, रिलेशन बताएगा और क्या करता है। चलिए देखते हैं कैसे रिलेशन बताता है। तो देखिए यहाँ पे कितने तरह के होते हैं, इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे इसको भी जल्दी से देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर हम। तो हमारे पास है यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक। हम इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इक्वल्स टू वाला लिखते हैं। तो क्या ये वैल्यू राइट है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो क्या सही है ये, नहीं भाई ये तो गलत है, तो ये क्या है, फॉल्स है ना। इसके बाद हम दूसरा वाला करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, तो ए क्या ग्रेटर है बी के, ए तो 10 है और बी 20 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया भाई, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, ए लेस देन बी, तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी क्या ऐसा है, हाँ बिल्कुल भाई ऐसा ही है, क्योंकि ए तो 10 है और बी 20 है।
फिर हमारे पास है ऑपरेटर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ना ये तो ग्रेटर है ए और ना बराबर है, ठीक है, ना इक्वल है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर एक भी होता तो सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, एक भी होता तो सेटिस्फाई कर जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने ये वाला लिखा, सीरियल डॉट प्रिंट ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो लेस तो है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ट्रू हो गया। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कंपाइल करके। तो यहाँ पे हमने कर दिया है कंपाइल, डन कंपाइलेशन, अपलोड करके देखते हैं इसके अंदर। अपलोडिंग डन हो चुकी है और हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे वही आंसर आया, फॉल्स 0, फॉल्स 0, यहाँ पे ट्रू 1, ट्रू 1 और फॉल्स 0, ट्रू 1। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि रिलेशन बताता है, ठीक, जिसको हम ये भी बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक स्क्रीन ले लेते हैं ब्लैक। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर कैसे होता है हमारा? ये कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना के आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली है जिसमें हमारे पास इनपुट है 1, दूसरा हमारे पास इनपुट है 2 और एक आउटपुट है। आउटपुट किसका है? हमारे पास एंड का। ठीक, यहाँ पे हम लेते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक, अब देखिए एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड ऑपरेटर कहता है इफ बोथ वैल्यू, या बोथ नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, if all conditions are true, then output is also true, then output is also true। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो क्या ये ट्रू है? 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 0 0 है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि एंड क्या कहता है? सारी की सारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी हम आउटपुट क्या देंगे? ट्रू देंगे। देखिए इसमें क्या है? एक 0 है, दूसरा 1 है, तब भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन हमें कैसी चाहिए? सही चाहिए। ये वाली भी देखिए नहीं सेटिस्फाई और ये वाली सेटिस्फाई है, क्योंकि इनमें दोनों ही हमारे क्या है? दोनों क्या है हमारे? एंड है। ठीक है, दोनों ही हमारे ट्रू हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करें और ऑपरेटर क्या कहता है, तो और ऑपरेटर हमारा क्या कहता है, हम उसको समझते हैं। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमारे लिए क्या है? बिल्कुल अपोजिट है इसका। ठीक है, कैसे? पहले तो ये पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, उसमें क्या था? ऑल कंडीशंस आर ट्रू, इसमें क्या है? ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, देन आउटपुट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे भी एक टेबल बना के हम समझते हैं।
तो यहाँ पे हमने ले लिया है इनपुट, इनपुट 2, आउटपुट। आप 2 से ज्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही देना है। 0 1 0 1 0 0 1 1। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कंडीशन कैसी हैं, फॉल्स हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स, तो 0 ही आएगा। इसमें क्या है, एक कंडीशन सही है और सॉरी एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि एक कंडीशन सही है। ठीक है, दूसरे में भी यही सेम कंडीशन है और इसमें तो है ही ट्रू। तो और क्या कहता है कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तभी मैं फॉल्स आंसर दूंगा। अब इस तरह से हम यहाँ पे और समझते हैं नॉट ऑपरेटर क्या कहता है। नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर हमारे लिए क्या है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर 0 है तो 1 रिटर्न कर देगा, 1 है तो 0 रिटर्न कर देगा, मतलब कहने का है वाइस वर्सा परफॉर्म करता है ये। ठीक है, अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स देता है और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं प्रोग्राम की मदद से। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है a लेस देन b, सॉरी ग्रेटर देन b, एंड ऑपरेटर लगाते हैं हम यहाँ पे, एंड b इक्वल्स टू a। अब जरा मुझे बताइए, हमने लिखा हुआ है a लेस देन, a ग्रेटर देन b एंड ऑपरेटर b हमारा है इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई करती है, a कितना है 10 है, ठीक है, b कितना है 20 है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, नहीं भाई ये तो फॉल्स हो रही है। दूसरी अगर हम कंडीशन चेक करें तो क्या है, a इक्वल्स टू 20, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एंड क्या कहता है जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी आउटपुट ट्रू देंगे, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होने वाला है। चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तो इसको हम करते हैं कंपाइल। इसको हम करते हैं कंपाइल, वेरीफाई हो रहा है ये, डन कंपाइलिंग। आफ्टर दैट मैं इसको अपलोड करती हूँ और अपलोडिंग भी हमारी हो गई है डन। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पुराना भी हमारा आउटपुट दिख रहा है। क्लियर करके एक बार फिर से अपलोड करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा सा इसकी कंडीशन सही चेंज करते हैं जिससे कि हम यहाँ पे ट्रू भी ला सकें। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे भी तो क्या है ये अब हम क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि 10 जो है वो 20 से छोटा है, मतलब 20 यहाँ पे बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन तो सही हो गई। दूसरा क्या है हमारा, बी जो है वो 20 है तो ए 10 है। तो अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पे फिर से आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है फॉल्स। चलिए फिर से अपलोड करके एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया फॉल्स। चलिए
एक बार और कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं इस तरह से कुछ और अपलोडिंग करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या मिलने वाला है मुझे, ट्रू। ठीक है, ट्रू क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये वाली तो सेम एज इट इज थी। ये वाली कंडीशन क्या थी? ये वाली में अब हमने कर दिया था 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ये ग्रेटर देन है तो ये हमारी ट्रू हुई। तो जब दोनों ट्रू मिल गई तो हमारा क्या बना? ट्रू बना, क्योंकि हमारा कौन सा ऑपरेटर है? ये एंड ऑपरेटर है भाई, एंड। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है? तो यहाँ पे हमने लिया बी एंड पाइप सिंबल, जो कि बैक स्पेस के नीचे वाले। ठीक है, बैक स्पेस के नीचे ये सिंबल मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पे आप ए इक्वल ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। चलिए एक कंडीशन हमने कैसी दी है? एक कंडीशन हमने दी है फॉल्स और एक दी है ट्रू। तो क्या आउटपुट मिलने वाला है हमें यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पे हमारा है 10, 10 लेस देन इक्वल्स टू 20। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा, सॉरी, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है। तो क्या ऐसा है? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं, 10 जो है वो लेस देन है हमारा 20 से, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन जब एक ट्रू होती है हमारी एंड ऑपरेटर में, तो वो क्या देता है? रिटर्न होके ट्रू देता है। चलिए देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंपाइल, और कंपाइल करने के लिए हमें अपलोड करना पड़ेगा इसको। अपलोड करने के बाद हम सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। सीरियल मॉनिटर पे हमें इसका आउटपुट मिला 1। ठीक है, और पुराना वाला भी आउटपुट प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने ये भी आन नहीं हटाया इसका। ठीक है, तो ये हमारा 1 आया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है ऑपरेटर? वो है हमारा नॉट। तो नॉट वाइस वर्सा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने नॉट सिंबल लगा दिया है और ये देते हैं कुछ इस तरह से। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है? यहाँ पे 10 हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, जो कि बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। लेकिन ये हमारा एंड है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं। अपलोड। तो देखिए यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया जबकि ये वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर भी खत्म होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें एंड और एक्सोर नॉट, इसकी टेबल तो मैंने समझ ली, एक्सोर को भी हम समझ लेते हैं। जल्दी से एक्सोर को समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसकी। एक्सोर क्या होता है? तो एक्सोर हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, जैसे हमने इसमें भी 2 इनपुट ले लिए हैं। इनपुट 1 इनपुट 2 आउटपुट। यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1। तो देखिए यहाँ पे सेम वाले जो होते हैं वो 0 परफॉर्म करते हैं, और बाकी, सॉरी, सेम वाले 0 और बाकी में 1। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोर, जो कि कैरेट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस कैरेट साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर सीख रहे हैं। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर के लिए आपको क्या आना जरूरी है? आपको आना जरूरी है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी से
डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 15 है मेरे पास। तो अगर हम इसका बाइनरी निकालें तो कैसे होता है 10। अब 2 से आप इसको डिवाइड करिए, 2 5 जा जाएगा, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो 0 यहाँ लिखिए। फिर 2 2 जा जाएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है वो यहाँ लिखिए। फिर 2 और 2 से ही डिवाइड करना है इसको, बाइनरी है क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 0 1, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका बेस होता है 2 जिसको रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको रेडिक्स भी बोला जाता है। 2 1 और ये 0 बचा है, तो यहाँ पे ये जो आउटपुट लिखते हैं इसका हम उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 0 हमें आ गया है आउटपुट। इसी तरह से हम 15 का भी निकालेंगे। चलिए 15 का भी एक बार निकाल लेते हैं। 15 तो 2 7 ज़ा और एक रिमाइंडर बचा इसमें, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे भी हमारे पास एक रिमाइंडर बचा। फिर 2 1 ज़ा और फिर रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे 1 1 1 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अगर हम ए का आउटपुट कितना आया था 10 था जिसको हमने निकाला था 1 0 1 0। बी का कितना था 15 था जिसको हमने निकाला था 1 1 1 1। चलिए अब अगर हम इसका एंड निकालें, बिटवाइज एंड, ठीक है। तो एंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए 10 है और 15 है, तो यहाँ पे हम पहले ए की वैल्यू लिखते हैं और 15 की वैल्यू लिखते हैं। अब देखिए एंड निकालना है तो दोनों कंडीशन अगर सही है तभी आउटपुट सही आएगा। तो यहाँ देखिए एक कंडीशन गलत है और एक सही है, ठीक है। तो ये फॉल्स ट्रू, तो ये हमारा क्या होगा 0, फॉल्स सॉरी ट्रू ट्रू क्या होगा ट्रू, और ट्रू फॉल्स ट्रू क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा 0 और ये हमारा आ गया 1। अब देखिए 1 0 1 0, वैसे तो मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है कि ये 10 ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका डेसिमल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं 1 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मल्टीप्लाई करिए 2 से क्योंकि हमने इसको डिवाइड भी 2 से किया था और बाइनरी को हम 2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे 0 1 0 सॉरी 0 1 2 3, ठीक, और यहाँ प्लस का साइन बना दीजिए। जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैंक है स्पेस वहाँ वहाँ पे आप प्लस बना दीजिए। एक मिनट गड़बड़ हो गई है। चलिए इसको हम दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। चलिए ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 विच इज 8, ठीक। अब 0 है, यहाँ पे पावर करने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें 1 है तो इसको भी कर लीजिए, 2 की पावर 2 जो होता है 1 है। देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 2 या 10 ही आ रहा है, तो जो कि हमारा पहले से निकला हुआ था, ठीक है। तो एंड का इसका मतलब आंसर मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। चलिए तो एंड का जो आउटपुट है वो 10 आने वाला है अगर हम इसको करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे किया जाएगा। हाँ तो यहाँ पे हम प्रोग्राम स्केच पे लौट आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीरियल मॉनिटर लिखते हैं और यहाँ इसको हमने क्योंकि 15 से निकाला तो हम 15 ही कर दे रहे हैं इसको। 15 हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम लिखते हैं एंड। अब देखिए बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट होता है एंड के, ठीक है। और बी अब आंसर क्या आने वाला 10 आने वाला, अभी हमने देखा था इसका आंसर। चलिए वेरीफाई करते हैं फिर अपलोड करते हैं उसको। अपलोडिंग हो रही है हमारी, तो ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इसका 10 आ रहा है आंसर, देखिए इसका 10 आंसर आ रहा है, ठीक है, जो कि अभी हमने किया। जो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर है, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, इसमें हम लिख देते हैं डबल कोट्स में। आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा कहाँ प्रिंट हो जाएगा,
एंड पूरा लिख देते हैं बिटवाइज एंड अब एक बार फिर से अपलोड करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बिटवाइज एंड 10 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वाला भी देखते हैं। आप तो यहाँ पे हम एक और स्क्रीन लेते हैं, वाइट स्क्रीन। अब हम कौन सा ऑपरेटर देखेंगे, और बिटवाइज। तो और में क्या है, देखिए ए की वैल्यू 10 आई थी, जल्दी से लिख लेते हैं, बी की वैल्यू 15 आई थी। ठीक है, और जो कि हमारा 1010 था, और ये क्या था हमारा 111। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड और निकालना है तो 10101111। इसमें क्या है कि एक भी कंडीशन सही है तो आउटपुट हमारा सही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 01 देखिए तो एक सही है, यहाँ पे 11 है तो 1। ठीक है, यहाँ पे भी सही है एक, तो ये हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 को भी आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 111 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, प्लस 2 के बाद लगा दीजिए, और 0 1 2 3। तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, और ये 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और 3 15। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 15। चलिए देखते हैं 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम बिटवाइज और करके देखते हैं, बिटवाइज और। तो ये रहा हमारा बिटवाइज, और इसमें भी हमारा सिंगल ही लगेगा, सिंगल हमारा पाइप सिंबल लगेगा। अब इसको हम अपलोड करके देखते हैं। तो देखिए अपलोडिंग डन हो चुकी है, जिसमें सीरियल मॉनिटर पर आप जाइए और देख लीजिए इसका आउटपुट। देखिए 15 आ रहा है, जो कि अभी हमने निकाला हुआ था। ठीक है, अभी हमने यही निकाला था। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, अब हमारे पास ऑपरेटर है XOR। चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं, XOR ऑपरेटर। तो XOR क्या करता है, 1010, सेम वाला इसमें 0 होता है ना, तो सेम वाले को 0 कर दो, तो ये तो 1 रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0101 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम 0101 मल्टीप्लाई करिए 2 से जल्दी से, फिर प्लस साइन लगाइए, और इसमें हमने लिखा 2 की पावर 0 1 2 3। ठीक, जो कि देखिए ये तो 0 ही है, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 और ये 1, तो कितना आएगा आउटपुट, 5 आएगा। चलिए चेक करते हैं 5 आएगा हमारा आउटपुट कि नहीं आएगा। इसमें हम डाल देते हैं बिटवाइज XOR। XOR को हम कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरेट सिंबल 6, शिफ्ट के साथ आप 6 दबाइएगा तो कैरेट आपको मिल जाएगा। अपलोडिंग डन हो चुकी है, चलिए देखते हैं 5 आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए 5 आंसर आ रहा है इसका। अब इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है, इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने एक वैल्यू ले ली है इक्वल्स टू 10, 10 ही लेके चलते हैं। तो 10 कितना आया था हमारा, बाइनरी आया था इसका 1010। अब इसको पहले तो आप 8 उसमें रिप्रेजेंट कर लीजिए,
8 बिट में 3 4 5 6 7, यहाँ लिखा 0 1 0 1 0 0 0 0, आगे 0 लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट जैसे मान लीजिए अभी हम लेफ्ट शिफ्ट कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हम कर रहे हैं तो ये ऑपरेटर यहाँ से ये रिमूव हुआ एक बार और ये दूसरी बार। जब हमने बोला कि इसको आपको क्या 8 बिट का ही बनाना है, चलिए ठीक है। एक अब यहाँ पे हम 8 बिट का बनाएंगे तो ये देखिए ये 0 हुआ 0 हुआ, यहाँ से आप चेक करिएगा ये 0 0 1 0 1 0। अब जहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं बची, हमने 2 बार डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे क्या है कि अब कोई वैल्यू नहीं बची तो यहाँ 0 लिख दीजिए अब, ठीक है। तो हमें क्या मिला 1 0 1 0 0 0, यहाँ पे 0 हुआ 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 प्लस 1 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 8, तो ये हमें आउटपुट मिल गया 40। चलिए देखिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमें आउटपुट मिल रहा है 40, चलिए करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमारा ऑपरेट हो गया है जिसमें हमें 40 मिला है। इसी तरह से अब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी परफॉर्म करके देखते हैं ये क्या काम करता है। तो यहाँ पे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स कुछ इस तरह से सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे भी हम 10 को ही लेके चलते हैं। अब 10 को 1010 लिख सकते हैं, तो 8 बिट आप इसको जल्दी से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 1 0 1 और आगे के वैल्यूज को हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब राइट शिफ्ट है तो राइट से आप डिस्कार्ड करिए वैल्यू को, तो यहाँ से हमने अब इसमें भी मान लीजिए कि हम 2 बार डिस्कार्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने इसको 2 बार डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी बच रहा है उसको लिखिए पहले। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 0 बच रहा है, फिर 1, फिर 0, आफ्टर दैट 0, आफ्टर दैट 0, फिर देन 0। इसके बाद जो भी ब्लॉक्स बच रहे हैं उसमें भी आप 0 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली मिला क्या 1 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 0, तो 2 की पावर 0 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा, बाकी सब में तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हमारा 1 ही है। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, अपलोड करते हैं अब इसको। अपलोड कंपाइलिंग डन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि अभी हमने निकाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑपरेटर्स देखे। अब हम इसके बाद अब इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से प्रैक्टिकली। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है।
चलिए पहले हम प्री इंक्रीमेंट देखते हैं। तो पहले हमने लगा दिया, अब हम इसको अपलोड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 11। देखते हैं भाई। हाँ जी, तो हमें मिला 11। ये तो हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हमने लगाया पोस्ट इंक्रीमेंट। अब क्या मिलने वाला है मुझे? ठीक है, प्री मतलब पहले, तो ये हमें इंक्रीमेंट करके इसने दे दिया। ठीक है, अब हमें 10 मिल रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, इस बात को समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए ए कितना है? ए प्लस प्लस हमने किया। ठीक है, अब हमने प्लस प्लस कब लगाया? बाद में एक है। तो ये हमें एग्जीक्यूशन जब हो जाएगा हमारा, ठीक है, तब हमें आउट इंक्रीमेंट करके देगा। अभी ऐसे क्या है कि आपको 10 ही देगा। अगर आप दोबारा इसको प्रिंट करिए तो ये 11 देगा। चलिए अच्छा करके देखें क्या, एक बार दोबारा ए को फिर से प्रिंट करते हैं, क्या ये 11 देगा? तो हमने ए को दोबारा से प्रिंट किया, तो क्या ये 11 देगा? हाँ जी, ये 11 दे रहा है। तो देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट का बेसिक सा मतलब ये होता है कि ये हमने बाद में लगाया है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमें इंक्रीमेंट करके देगा। कब देगा? ये आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, हमने पहले लगा दिया था, ये पहले ही कर देगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दो तरह के होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास। कौन कौन से? एक प्री और एक पोस्ट। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमने पहले पोस्ट लगाया, तो क्या ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा? यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ पे वैल्यू आई थी 10, क्योंकि ये इंक्रीमेंट नहीं किया था इसने, और फिर बाद में आफ्टर एग्जीक्यूशन करता है, तो हमने बाद में जब प्रिंट किया तो इसने 11 मुझे दिया। यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे क्या देगा? 11 देगा। चलिए चेक करते हैं। सॉरी, अपलोड नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने चेक किया, इसने 11 दिया। ठीक है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि पहले क्या करेगा ये, प्रोग्राम में जो भी लिखा हुआ है, जैसे 10 दिया है ए की वैल्यू, तो वो 10 वैल्यू को दे देगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा। चलिए ए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिक्रीज कर रहा है तो 10 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। इसी तरह से हम प्री भी लगा सकते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा? पहले ही इन सॉरी प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा? पहले ही इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल रहा था? 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलने वाला? 9। हाँ, डिक्रीज करेगा ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है भाई 9। चलो ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर। थोड़ा सा लेंदी लिखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अभी जल्दी से समझ लेते हैं और बहुत आसान है ये। ठीक है, और इससे पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इससे पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हम अब पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? टर्नरी। टर्नरी मतलब 3 ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या होगा? कुछ इस तरह से। ठीक है,
कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि भाई ये सही लिखा है, ऐसा लिख दिया है इन्होंने, ठीक है, ऐसे दो लगा दिए, तो पूछेंगे भाई कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है। हम्म, और कभी कभी ऐसे लिख देते हैं लोग, पूछेंगे बताओ भाई अभी सही लिखा है। तो जिसको इसका सिंटैक्स नहीं आता तब भी आप चले जाओगे। खैर ये मैं समझा रही हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक क्लियर करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एक्सप्रेशन 1 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्रेशन 2 है, फिर इसमें है कोलन, एक्सप्रेशन 3 है। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन होते हैं, इसको तभी बोलते हैं टर्नरी। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन जो होता है वो एक तरह से कंडीशन दी जाती है इसके अंदर, और कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एक्सप्रेशन सेकेंड, एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन सेकेंड। और कंडीशन अगर फॉल्स है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूट करता है एक्सप्रेशन थर्ड। ठीक है, एक्सप्रेशन थर्ड को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने ए लिया 10, बी लिया 20, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 20, फिर हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब हम हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, तो ये 10 है, ये 20 है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये फॉल्स हो गई। और फॉल्स में क्या होता है, सेकेंड थर्ड वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाता है, एक्सप्रेशन थर्ड प्रिंट होगा अगर फॉल्स हुआ। और अगर ये ट्रू हो जाता मतलब हमने कुछ इस तरह से लिखा होता, कुछ इस तरह से लिखा होता, तो क्या होता, ये ट्रू हो जाता, तो कौन सी कंडीशन प्रिंट होती, प्रिंट होता है ये, तो ये ट्रू है, तो एक्सप्रेशन ट्रू प्रिंट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और अच्छे से समझते हैं, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे हमने लिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम पहले एक्सप्रेशन डिफाइन कर देते हैं। हमने ले लिया इंट सी इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्वेश्चन मार्क फिर ए कोलन बी। तो ये हमने डिफाइन किया, जो कि हमने किसके अंदर रखा है, सी के अंदर रखा है। तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। चलिए टर्नरी ऑपरेटर आ गए हमारे पास, और ये हो गया सी, सी के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, ए जो है हमारा 10 है और बी है हमारा 15, तो ए 10 है और बी 15 है, तो क्या प्रिंट होगा भाई, ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो जब फॉल्स हुई है तो कौन सा एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, थर्ड, एक्सप्रेशन थर्ड, विच मीन्स बी प्रिंट होगा। बी क्या है, 15 है। चलिए अपलोड करके देखते हैं। तो सीरियल मॉनिटर पे देखिए 15 आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हेर फेर करते हैं इसके अंदर। इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं ए प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए क्या है, 10, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, 10। आ जाओ भाई, आ गया। ठीक, तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया टर्नरी ऑपरेटर से, प्रीवियस ईयर का ही है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे A4 दिया है, 4 ए है और ये 6 है। ठीक है, तो 4 जो है हमारा बता रहा है ग्रेटर है 6 है, ऐसा तो नहीं है, ये तो फॉल्स हो गई। अब जब फॉल्स है तो कौन सी कंडीशन, थर्ड वाली पे जाएगा, तो ये 6 आएगा आंसर इसका। तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज
and subscribe my channel for more videos. Bye bye. Good night.